डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। ये टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैकेनिज़्म ऑफ नेफ्रॉन। जैसा कि कल हमने डिस्क्राइब किया था उसमें किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि किडनी का ही एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। तो इस तरह से किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यानी कि हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर है सामने, ये पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन है, क्योंकि एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी एक किडनी नेफ्रॉन से पूरी तरह कंपैक्ट भरा होता है। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बारे में अलग अलग पार्ट के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। तो ये आपके सामने हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर में जब जाते हैं हम देखते हैं ख़ास तौर से दो स्ट्रक्चर होता है मेनली। एक ये स्ट्रक्चर है जो हाईलाइट दिखता है, और बाकी ये भाग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक कप लाइक स्ट्रक्चर और बाकी पार्ट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस पार्ट को ग्लोमेरुलस बोलते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर को, और बाकी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इसके स्पेशलाइजेशन डिफरेंट हैं, वो एक एक करके सामने आएगा। तो एट फर्स्ट आई वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। Nephrons are concerned with the separation of urine from the blood. नेफ्रॉन किस काम का है? नेफ्रॉन का मेन काम यही है, मेन फंक्शन यही है, वो जो है ब्लड से यूरिन को सेपरेट करता है। ब्लड से यूरिन को सेपरेट करता है, अलग करता है, छानने का काम करना, फिल्टर का काम करता है। नेफ्रॉन्स आर कंसर्न्ड विद द सेपरेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि अगर नेफ्रॉन ना हो तो किडनी का कोई मतलब नहीं, यानी नेफ्रॉन से किडनी बना है, यानी किडनी का स्ट्रक्चर अगर सिंथेसाइज हुआ है, अगर ये एग्जिस्टेंस में है तो वो नेफ्रॉन की वजह से है। और अगर नेफ्रॉन फंक्शन कर रहा है तो यानी किडनी फंक्शन कर रहा है। इसीलिए दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ए सिंगल नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अगर एक नेफ्रॉन की बात करें तो एक नेफ्रॉन में ख़ास तौर से दो भाग है, इसके बॉडी के दो भाग है। जैसा कि हमने बताया कि इस स्ट्रक्चर में इसका एक ये पार्ट है कप लाइक और एक ट्यूब्यूल लाइक। तो जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है, फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, कैरिंग ब्लड एंड है 50 कैपिलरीज। ये क्या करता है? ब्लड को कैरी करता है। ब्लड यानी इसमें आता है, कप लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड आता है बॉडी का। एक रास्ते से ब्लड आता है, दूसरे रास्ते से ब्लड लौट जाता है, यानी एफरेंट आर्टिकल से ब्लड इंटर कर रहा है, इफरेंट से ब्लड वापस चला जा रहा है, यानी ब्लड को एक कैरी कर रहा है। और जब ये एफरेंट और इफरेंट दोनों आर्टियोल इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आकर के मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो गुच्छा बना लेते हैं, यानी कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज बना लेते हैं। लगभग 50 कैपिलरीज इस कप के अंदर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस फर्स्ट पार्ट है, कैरिंग ब्लड एंड हैविंग 50 कैपिलरीज। ब्लड इसमें होता है, ब्लड कैरी होता है, ब्लड आता है एफरेंट ओफरेंट के माध्यम से, और इसमें 50 कैपिलरीज होते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ से लेकर के देख रहे हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? रिमूव्स अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड एंड कन्वर्ट्स दीज इनटू यूरिन। यानी इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? ये जो है जो ब्लड के साथ
जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि ब्लड में बहुत से मटेरियल्स होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होता है ब्लड में, उस मटेरियल को रिमूव करता है। यानी ब्लड में जो अनवांटेड मटेरियल है, अनडिज़ायरेबल है, जिसका कोई काम नहीं है बॉडी में, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, यानी रीनल ट्यूब्यूल उसको फिल्टर करके रिमूव करने का काम करता है ब्लड से। और जब रिमूव करता है तो इसको जो है कन्वर्ट कर देता है यूरिन में। यानी ब्लड यहाँ तक आता है, ब्लड फिल्टर होकर के बाकी अनडिज़ायरेबल मटेरियल इस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, और ये ट्यूब्यूल क्या करता है, फिल्टर करके अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है कि यूरिन में बदल देता है, और यूरिन फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो आगे जब चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में है और हम देखते हैं, द रीनल ट्यूब्यूल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मालपीगी इन 1666 एंड लेटर बामन इन 1842। यानी कि ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है मार्सेलो मालपीगी। 1666 में, इन 1666 में इन्होंने इसका स्टडी किया, इसके बारे में पता लगाया, और फिर इसी की स्टडी बाद में कुछ दिनों के बाद, यानी कि लगभग 200 साल के बाद, 150 साल के बाद, एक दूसरे वैज्ञानिक बामन साहब आते हैं। उन्होंने 1842 में, इन 1842 में इन्होंने इसकी स्टडी किया। और स्टडी किया मतलब इसकी पूरा एनाटमी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी किया, और उन्होंने बताया, क्या बताया, इन एडल्ट मैन, एक वयस्क इंसान के अंदर, ए सिंगल नेफ्रॉन और रीनल ट्यूब्यूल मेजर्स अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन की बात करें तो अगर उसका नापा जाए, मीज़र किया जाए, तो लगभग वो 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये 2 भागों में बटा होता है, एंड इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ एबव। और ये जो है कि 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होने का मतलब जो ऊपर हमने बताया, एक ये पार्ट और एक पार्ट। तो द मालपीगियन और रीनल कैप्सूल, तो क्योंकि ये मालपीगी साहब ने, मार्सेलो मालपीगी ने सबसे पहले स्टडी किया, बाद में बामन साहब ने इसकी स्टडी किया इसके बारे में, इसीलिए इसका नाम दोनों लोगों के रिस्पेक्ट में, दोनों लोगों के नाम के हिसाब से इसका नाम रखा गया। यानी इसको हम मालपीगियन और रीनल कैप्सूल, यानी इसको जो इस पार्ट को मालपीगियन और रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। और इसी का नाम हमने अभी बताया ग्लोमेरुलस भी है। एक जनरल वे में नेफ्रॉन को के पार्ट को 2 भागों में बांटते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ये ग्लोमेरुलस और ये रीनल ट्यूब्यूल। लेकिन जब वैज्ञानिक ने स्टडी किया तो उनके नाम के आधार पर, यानी उनके रिस्पेक्ट में, इसका नाम मालपीगियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, क्योंकि मार्सेलो मालपीगी साहब ने, और ये कैप्सूल की तरह, इसलिए इसे बामन कैप्सूल भी कहते हैं। और बाकी ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। तो द मालपीगियन और रीनल कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल, और ये बाकी भाग पार्ट जो ट्यूब्यूल्स है। तो इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये बामन कैप्सूल हो गया और ये रीनल ट्यूब्यूल हो गया। नाम में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कई नामों से इसे जानते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ये एफरेंट आर्टियोल इधर से ब्लड को ला रहा है, ये ब्लड को लाने का काम कर रहा है। फिर ब्लड जहाँ पहुँचता है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, यानी गुच्छा बना हुआ है, यानी काफ़ी कंजेस्टेड पार्ट में ये एक दूसरे उलझे हुए होते हैं। फिर यहीं से ब्लड फिर वापस हो जाता है, बॉडी पार्ट में चला जाता है। यहीं पे ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ कई लेयर है, एक तो इसके लेयर को पार करना होता है, दूसरा फिर बामन कैप्सूल का ये लेयर है, फिर अंदर का लेयर है, फिर एक ये लेयर, यानी 3-4 लेयर को क्रॉस करने के बाद फिर उसका ब्लड फिल्टर होके ब्लड का पार्ट जो मटेरियल कंस्टिट्यूएंट है इसमें आ जाता है। फिर इसमें आएंगे तो और पार्ट सामने आएगा, जो हम एक एक करके डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। तो आगे देखिए रीनल ट्यूब्यूल के जो है कि स्ट्रक्चर बारे में। द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 मेन पार्ट। अगर इस ट्यूब्यूल की बात करें, इसमें 3 भाग हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 पार्ट्स हैं। इसका नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि यूरिन को ये
फिल्टर करता है, यानी यूरिन को सेपरेट करता है ब्लड से, इसलिए इसका नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन, देखिए फर्स्ट मालपीगियन कैप्सूल, यानी ये कैप्सूल मालपीगियन कैप्सूल के बारे में देखिए। ईच यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ये डबल वॉल्ड डबल वॉल्ड कप। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका जो नेफ्रॉन का जो सबसे आगे वाला पार्ट है ये कप की तरह है, डबल लेयर का कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को जो हम क्या कहते हैं, मालपीगियन कैप्सूल कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट मालपीगियन कैप्सूल कहलाता है। लेकिन इसमें अंदर चलेंगे तो क्योंकि बामन साहब ने भी इसकी स्टडी किया था, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज बामन्स कैप्सूल, बामन कैप्सूल भी इसे कहते हैं। इट इज़ लाइंड बाई फ्लैटेंड सेल्स ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम। इसका जो लेयर है, यानी बामन कैप्सूल का जो लेयर है, यानी उसकी जो लेयरिंग बनी हुई है वो किस टाइप के एपिथीलियल से बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथीलियल का बना हुआ है। डिफरेंट टाइप के एपिथीलियल सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथीलियल यानी कि फिल्टरेबल एपिथीलियम होते हैं, इससे आसानी से फिल्टर हो सके। इनसाइड इट्स कैविटी इट इनक्लोजेज बंच ऑफ कैपिलरीज। इसके अंदर जो है बंच ऑफ कैपिलरीज है, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है, गुच्छा होता है। फ्रॉम एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल, किसका, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल जहाँ मिलते हैं आकर के वो आपस में गुच्छा बना लेते हैं, जिसको हम बंच ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। और इसी गुच्छा जब बना लेते हैं, यहाँ पे बंच बना लेते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज, इसी वजह से इसे कहते हैं दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, लिखा ग्लोमेरुलस टफ्ट ये है। यानी इस कप लाइक, ये पूरा का पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसको जो है मालपीगियन कैप्सूल कहते हैं। लेकिन इसके अंदर का एक भाग बामन कैप्सूल है, जो अंदर वाला भाग है एनाटॉमी के, इसके इंटरनल पार्ट को बामन कैप्सूल कहते हैं। लेकिन एफरेंट इफरेंट जहाँ आकर मिलते हैं, बंच ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, उसको हम जो बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यानी बंच ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। द बामन्स कैप्सूल टुगेदर विथ द ग्लोमेरुलस इज नोन एज मालपीगियन कैप्सूल। एकदम क्लियर हो गया कि यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बामन कैप्सूल दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा पार्ट, इसको मिला के क्या कहते हैं, मालपीगियन कैप्सूल कहते हैं। इट लाइज इनसाइड द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। और ये जो भाग है, यानी ये बामन कैप्सूल का जो पार्ट है वो किडनी में किधर पाया जाता है, ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है। ये किडनी वाला स्ट्रक्चर है, देखिए। तो किडनी का बताया कि जो बाहरी लेयर होता है किडनी का, ये कॉर्टेक्स है, जो अंदर का भाग है ये मेडुला है। तो जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो बामन कैप्सूल वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स में अरेंज होता है। यानी यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा देखिए कॉर्टेक्स है, यहाँ पे ये बामन कैप्सूल अरेंज होता है। बाकी ट्यूबुल्स जो हैं वो मेडुला में क्लियर होते हैं, सेपरेट होते हैं। एंड इज़ फॉलोड बाय द ट्यूबुलर बॉडी ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और बाकी जो है इसी से जुड़ा हुआ इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो जुड़ा होता है। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में जब हम जाते हैं तो बड़ा ही पिकुलियर जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया नेफ्रॉन का मालपीगियन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट है सिक्रीटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, सिक्रीटरी पार्ट। अब थर्ड है एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेकेंड सिक्रीटरी पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस, थर्ड एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसी यहाँ से ये तो बामन कैप्सूल होगा, मालपीगियन। यहाँ से लेकर के अब यहाँ तक चलते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सिक्रीटरी और एक जो होता है एक्सक्रीटरी। तो सेकंड है सिक्रीटरी पार्ट्स ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, सिक्रीटरी। तो इसमें जो है इस स्ट्रक्चर के साथ हम देखते चलेंगे। It is the tubular part of the uriniferous tubule lying immediately behind the Bowman capsules and lined internally by glandular or ciliated epithelium. It is very long and much piled. It is passes 3 functional division. यानी बामन कैप्सूल से जो ही आगे बढ़ते हैं
तो जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसको हम सिक्रीटरी पार्ट बोलते हैं, सिक्रीटरी पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो है कैसा होता है, ग्लैंडुलर होता है, यानी यहाँ से इसका जो ये पार्ट है ये ग्लैंड यानी ग्लैंड सेल का बना होता है, ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं। और इसके अंदर ही अंदर सीलिया लगा होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, और ये काफ़ी लंबा होता है। देखिए यहाँ से देखिए लंबाई में इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड मच क्वाइल्ड, काफ़ी मुड़ा, यहाँ भी मुड़ा हुआ है, यहाँ भी मुड़ा है, यहाँ भी मुड़ा है, यानी क्वाइलिंग में है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, यानी बामन कैप्सूल के बाद ट्यूब्यूल्स में चलते हैं तो 2 पार्ट होता है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये इसको जो है सिक्रेटरी पार्ट कहते हैं, इसके कई पार्ट हैं। तो इसमें ये 3 भागों में बटा हुआ है। प्रोसेस 3 फंक्शनल डिवीजन, इसके 3 फंक्शनल डिवीजन है, क्योंकि तीनों के काम अलग अलग हैं। ट्यूब्यूल एक ही है लेकिन अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसे फंक्शनल डिवीजन में बांटा गया है। कौन? फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब कि बामन कैप्सूल से जो ही आगे बढ़ते हैं तो ये पहला रिंग जो है, ये पहला रिंग, इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं, कन्वॉल्यूटेड मतलब कि क्वाइलिंग, प्रॉक्सिमल मतलब सबसे पहले आगे की तरफ है, तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये कैसा ट्यूब्यूल है देखिए, इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द सिक्रेटरी ट्यूब्यूल। सिक्रेटरी, इसमें जो है कि सिक्रीशन होता है, क्योंकि जब इसमें जब फिल्टर होकर ब्लड का जो कंटेंट आता है उसमें जो है बेकार की चीज़ें होती हैं, वेस्ट मेटल, तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं तो फिर वो सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, फिर बॉडी में चले जाते हैं। सिक्रेटरी ट्यूब्यूल लाइंग नेक्स्ट टू द बामन कैप्सूल, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए थिक एंड क्वाइल्ड ट्यूब, इट लाइज ऑन द कॉर्टेक्स ऑफ मेडुला। यह मेडुला के कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है ये। तो इस तरह से ये सिक्रेटरी ट्यूब्यूल। दूसरा है हेनले लूप, यानी ये फर्स्ट रिंग है, फिर ये जो आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक लूप नुमा बनता है। देखिए लूप्स ऑफ हेनले, यू शेप में, ये आकर के यहाँ पे मुड़ा हुआ यू शेप, हेनले लूप इसे बोलते हैं। इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच रिप्रेजेंट्स यू शेप्ड अपीयरेंस एंड इज डिविजिबल इनटू डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लूप। यानी ये ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जब आगे बढ़ता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये यू शेप, ये हेनले लूप है, इसका एक ये भाग है और एक ये भाग, एक नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की तरफ आने वाला जो है डिसेंडिंग लूप है, क्योंकि नीचे आ रहा है, और फिर यहीं से इस हेनले लूप से फिर ये ट्यूब्यूल ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में, और ये नीचे गिरते हुए क्रम में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप इसके 2 भाग होते हैं। द लेटर रन्स फॉरवर्ड एंड रीचेज अप टू द लेवल ऑफ बामन कैप्सूल, और ये फिर ये मुड़ करके जब ये आगे बढ़ता है तो कहाँ तक ऊंचाई में जाता है। बामन कैप्सूल का जो लेवल होता है, ये बामन कैप्सूल यहाँ है, ठीक उसी के लेवल तक ये आगे जा करके यहीं पे मुड़ जाता है। तो रीचेज अप टू द लेवल ऑफ बामन कैप्सूल टू ओपन इनटू द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड पार्ट। फिर आगे जाने के बाद, क्योंकि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर आगे जाने के बाद फिर ये एक यहाँ पे मुड़ जाता है, क्वाइलिंग बना लेता है। क्वाइलिंग जब बनाता है तो इस पार्ट को डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और ये डिस्टल ट्यूब्यूल, यानी ये करीब का है और ये डिस्टल यानी दूरस्थ है, दूर का पार्ट है। ये नियरेस्ट पार्ट है, ये जो डिस्टेंट पार्ट है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स। हेनले लूप्स लाइज इन द मेडुला पोर्शन ऑफ द किडनी, और ये जो है कि ये हेनले लूप हो गया। दूसरा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड पार्ट, ये जो तो डिस्टल पार्ट का काम क्या है, इट इज़ द पोर्शन कन्वॉल्यूटेड पार्ट ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल विच ओपन्स डिस्टली इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड प्रॉक्सिमली इन द हेनले लूप। इसको ये डिस्टल ट्यूब्यूल को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का मतलब यहाँ से जब कोई चीज़ फिल्टर होकर के जो कंटेंट आगे बढ़ता है तो यहाँ तक जब पहुँचता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये असेंडिंग लूप है, तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं तो फिर क्या करते हैं कि वो कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टेड होते जाते हैं, यानी इकट्ठे होता है स्टोर, इसलिए इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। द सिक्रेटरी पार्ट इज सराउंडेड बाई ए नेट of blood capillaries which are connected on one hand to the efferent arteriole and on the other are joined to form the renal vein। यानी एक तरफ से ये जो है कि आर्टियोल से जुड़े हैं, दूसरे तरफ रीनल वेन से जुड़े होते हैं। यानी कि
ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स है, इसके आसपास जो है कि आर्टरीज और वेन्स लगे होते हैं, जिससे फिर जो कुछ फिल्टर होकर जो आइटम्स जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं उसको बॉडी के अंदर फिर वापस होना होता है, तो उसी से वापस, यहाँ फिगर में दिखाया नहीं गया है लेकिन यहाँ लगे होते हैं। इसके बाद का जो भाग है नेफ्रॉन का, वो एक्सक्रीटरी पोर्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीटरी पार्ट है, बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट है। तो एक्सक्रीटरी पार्ट में देखिए क्योंकि ये कलेक्टिंग हो गया, ये जो है सेक्रेटरी पार्ट हो गया, ये हो गया इसका जो है कि कलेक्टिवली पार्ट, और ये एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया। यानी कि तब तक यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, यूरिन फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। तो द डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब विच पासेज डाउन इनटू द मेडुलरी रे टू इंटर ए मेडुलरी पिरामिड। यानी कि ये वाला जो भाग है एक्सक्रीटरी पार्ट है नेफ्रॉन का, ये किडनी में कहाँ पाया जाता है? मेडुलरी पिरामिड के पास होता है। यानी ये जो पिरामिड वाला भाग है, ये जो पिरामिड बनाता है जहाँ पे, तो ये मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज, तो ये जो है यहाँ से लेकर के जब ये आता है तो यहाँ पे यहीं ये लास्ट वाला पार्ट यहीं पे अरेंज होता है, यानी नीचे ऑरेंज होते हैं, फिर सबका जो है कि मिला करके यहाँ पे इकट्ठे हो तो सब जो है कैलिक्स द्वारा आउट हो जाते हैं। तो मेडुलरी पिरामिड के पास से पाए जाते हैं। हियर इट ओपन्स इनटू द पेल्विस एट द एपेक्स ऑफ द पैपिला। और जो ये पैपिला है, ये पैपिला वाला भाग है, यानी जो उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, यहीं पर सब आकर के यूनाइट होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो जो है आपने समझा। इसमें 3 पार्ट हो गए, मेनली 2 पार्ट, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। इसको बामन मालपिगियन कैप्सूल भी कहते हैं, बामन कैप्सूल भी कहते हैं, और साथ साथ ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। लेकिन क्लियर समझना होगा कि ग्लोमेरुलस क्या है और मालपिगियन कैप्सूल क्या है, बामन कैप्सूल क्या है। फिर इसमें भी देखने कई पार्ट, आपने सेक्रेटरी पार्ट, सेक्रेटरी पार्ट में भी जो है 3 पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल है, हेनले लूप है, डिस्टल कन्वर्टेड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एक्सक्रीटरी पोर्शन ऑफ यूरिनिफेरस। यहाँ से एक्सक्रीशन होता है, तब तक यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये यूरिन जो है पास आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।